पॉइंट के पहले इसमें कितना है 8, पॉइंट के पहले इसमें कितना है 8, पॉइंट के पहले तो बराबर हो गया। पॉइंट के बाद आपको जाना ही पड़ेगा, पॉइंट के बाद जाइएगा तो एक डिजिट देखना है, तो फर्स्ट डिजिट 0, इसमें भी फर्स्ट डिजिट 0। चलिए सेकंड डिजिट 5, इसमें सेकंड डिजिट 0, बस 5 वाला बड़ा हो गया। ये डेसिमल का 4th लेक्चर है, इसमें हम डेसिमल को कंपैरिजन करेंगे, मतलब कौन बड़ा है कौन छोटा है वो कैसे पहचानते हैं, बहुत ही आसान तरीकों में समझेंगे। तो देखिए ध्यान से, जैसे में अगर हमको डेसिमल नहीं रहता तब तो आप बड़ा छोटा पहचान लेते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे अगर 180 है, 210 है, तो आसानी से पहचान लेते हैं कि 210 इज ग्रेटर देन 180। अब चलिए पॉइंट वाला में समझते हैं। जैसे अगर 7.8 और 82 कुछ भी हो जाए और एक है 18.216, तो सबसे पहले तो डेसिमल में पॉइंट के पहले वाला को देखते हैं। अगर पॉइंट के पहले ही जो बड़ा मिल गया वो तो बड़ा हो ही जाएगा, फिर पॉइंट के बाद जाने की आवश्यकता ही नहीं है। जैसे इसमें पॉइंट के पहले कितना है 7 है, इसमें पॉइंट के पहले कितना है 18 है, मतलब ये बड़ा हो गया, बस अब पॉइंट के बाद जाना ही नहीं है। क्यों जाना है, जब पहले ही बड़ा हो गया तो ठीक है। लेकिन अगर पॉइंट के पहले बराबर ही मिले तब आगे जाना पड़ेगा। जैसे में अगर ए वाला आपको दिख रहा है एक इस तरह से, ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा इसमें कैसे देखते हैं, ठीक है। चलिए इसको 2 बना देते हैं। अच्छा, पॉइंट के पहले इसमें कितना है, पॉइंट के पहले इसमें 8 है, पॉइंट के पहले इसमें भी 8 है, तो पॉइंट के पहले वाला से तो काम नहीं बनेगा, अब पॉइंट के बाद आपको जाना ही पड़ेगा। तो लेकिन पॉइंट के बाद जाइएगा तो एक एक डिजिट देखना होता है पॉइंट के बाद। जैसे आप रीड करते समय मतलब कि हाउ टू रीड वाला आप लेक्चर देखे होंगे, उसमें कैसे पढ़ा जाता है डेसिमल को 8.42 ऐसे पढ़ा जाता है ना, मतलब कि पॉइंट के बाद वाला को एक एक डिजिट पढ़ते हैं। इसलिए जब पॉइंट के बाद वाला डिजिट को देखेंगे तो एक एक डिजिट ही देखेंगे। देखिए यहाँ ध्यान से, जैसे पॉइंट के बाद हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि पॉइंट के बाद ए है 216 और पॉइंट के बाद ए है 42 तो 216 वाला बड़ा हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है। पॉइंट के बाद एक एक डिजिट देखना होता है। तो पॉइंट के बाद सबसे फर्स्ट डिजिट देखिए तो 2 है, इसमें पॉइंट के बाद सबसे फर्स्ट डिजिट देखिए तो 4 है, बस ये बड़ा मिल गया तो बड़ा हो गया। मतलब पॉइंट के बाद एक एक डिजिट देखते हैं, जो पहले बड़ा मिल गया वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए अगर हमको इसमें देखना है 80.005 और एक है हमारा 80.023, ठीक है, इसमें ध्यान से बताइएगा कौन बड़ा होगा। तो सबसे पहले तो पॉइंट के पहले वाला को देखिए कि पहले ही बड़ा मिल जाएगा तो और भी अच्छा है, आगे जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो पॉइंट के पहले इसमें 80 है, इसमें भी 80 है, तो नहीं बनेगा, हम पॉइंट के बाद आपको जाना ही पड़ेगा। तो पॉइंट के बाद जाइए तो एक एक डिजिट देखना है, तो पॉइंट के फर्स्ट डिजिट इसमें भी 0, पॉइंट के फर्स्ट डिजिट इसमें भी 0, तो पॉइंट के फर्स्ट डिजिट वाला तो फिर बराबर है। अब सेकंड डिजिट वाला में चलते हैं, तो पॉइंट का सेकंड वाला डिजिट इसमें 0, पॉइंट का सेकंड वाला डिजिट इसमें 2, मतलब ये वाला बड़ा हो गया तो बस वो बड़ा मिल गया, ठीक है। थर्ड डिजिट में हमको जाना ही नहीं है। इसी तरह आपको देखते हैं, देखिए जैसे अगर इसमें देखना 2, 3, 5 और एक है हमारा 7.23 223, चलिए छोड़ दिए, इतना ही है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, पॉइंट के पहले वाला पहले देखते हैं तो कितना है 7, पॉइंट के पहले वाला इसमें कितना है 7, तो बराबर है अभी। अब पॉइंट के बाद जाना ही पड़ेगा। पॉइंट के बाद इसमें देखना, पॉइंट के बाद इसमें है 2 फर्स्ट डिजिट, तो इसमें फर्स्ट डिजिट कितना है 2, मतलब अभी दोनों बराबर है। अब चलता है सेकंड डिजिट में, तो पॉइंट के बाद सेकंड डिजिट इसमें कितना है 3, पॉइंट के बाद सेकंड डिजिट इसमें कितना है 3, मतलब सेकंड वाला भी बराबर है। अब थर्ड वाला में जाना पड़ेगा, तो पॉइंट के बाद थर्ड डिजिट इसमें कितना है 5, पॉइंट के बाद थर्ड डिजिट यहाँ पे कितना है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है तो 0 तो लगा सकते हैं ना, समझ रहे हैं ना। मतलब पॉइंट के बाद थर्ड डिजिट इसमें 5 है, इसमें 0 है, तो 5 वाला ही बड़ा होगा ना। तो इस तरह से देखते हैं। अगर ऐसे मिल जाए आपको, देखिए एक और जरा हम करके दिखाते हैं 8.62 और एक है यहाँ पे भी, ठीक है, तो इसमें भी देखते हैं ध्यान से। तो पॉइंट के बाद तो पहले तो दोनों में बराबर है, ठीक है। अब पॉइंट के बाद चलते हैं, तो पॉइंट के बाद फर्स्ट डिजिट 6, इसमें भी फर्स्ट डिजिट 6, पॉइंट के बाद सेकंड डिजिट 2, इसमें भी सेकंड डिजिट 2, तो सब बराबर है, तो ये फिर बराबर हो जाएंगे। इस तरह से आप डेसिमल को कंपैरिजन कर सकते हैं आसानी से। तो चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें आपको ग्रेटर यही पहचानना है, कौन ग्रेटर है कौन बराबर है। ध्यान से देखिएगा, ये दोनों पहले देखते हैं, तो ये दोनों पहले तो पॉइंट के पहले वाला देखिए, तो पॉइंट के पहले इसमें कितना है 7, इसमें कितना है 18, पॉइंट के पहले वाला को एक एक डिजिट नहीं पढ़ना है, वो तो जैसे पढ़ना वैसे ही पढ़ते हैं। तो इसे देखिए यहाँ पे 7, यहाँ पे 18, तो ये तो पहले ही बड़ा मिल गया ना, तो जो पहले ही बड़ा मिल गया उसमें क्या दिक्कत है। इसमें देखते हैं, पॉइंट के पहले इसमें कितना है 8, पॉइंट के पहले इसमें कितना है 8, पॉइंट के पहले तो बराबर हो गया। पॉइंट के बाद आपको जाना ही पड़ेगा। पॉइंट के बाद जाइएगा तो एक डिजिट देखना है, तो फर्स्ट डिजिट 0, इसमें भी फर्स्ट डिजिट 0। चलिए अब सेकंड डिजिट 5, इसमें सेकंड डिजिट 0, बस 5 वाला बड़ा हो गया। मतलब कि एक डिजिट देखना है, जो पहले बड़ा मिल गया वो बड़ा हो जाएगा। इसमें देखते हैं, इसमें तो पॉइंट है ही नहीं, तो पॉइंट के बाद आप 0 डाल सकते हैं अगर नहीं है तो पॉइंट के पहले देखते हैं 7, इसमें पॉइंट के पहले 7, पॉइंट के पहले से तो काम नहीं बना। पॉइंट के बाद चलते हैं, पॉइंट के बाद इसमें 0 है फर्स्ट डिजिट, इसमें भी फर्स्ट डिजिट 2 है, तो ये वाला बड़ा मिल गया, ठीक है। इसमें देखते
देखते हैं, पॉइंट के पहले 8 है दोनों में, तो पॉइंट के बाद चलते हैं अब कि फर्स्ट डिजिट कितना होगा। इसमें 2 है, इसमें भी 2 है। सेकंड डिजिट, इसमें सेकंड डिजिट कितना है, कुछ भी नहीं है, मतलब 0 है। इसमें भी सेकंड डिजिट 0 है, तो ये दोनों के दोनों बराबर है। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें पॉइंट के पहले दोनों में 0 है, पॉइंट के बाद जाना ही पड़ेगा, तो पॉइंट के बाद फर्स्ट डिजिट 0, इसमें पॉइंट के बाद फर्स्ट डिजिट 3, ये तो पहले ही बड़ा मिल गया ना, तो ये बस बड़ा हो जाएगा। अच्छा, इसमें देखते हैं, पॉइंट के पहले 18, पॉइंट के पहले 17, तो ये तो पहले ही बड़ा मिल गया 18 वाला, वो उतना उसको लिखने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं उससे। अच्छा, यहाँ पे इसमें पॉइंट के बाद कुछ भी नहीं है, तो 0 तो है ना, 0 डाल दीजिए ना। अच्छा, पॉइंट के बाद इसमें कितना है 2, इसमें कितना है 5, तो ये तो पहले ही बड़ा मिल गया। ठीक है, तो इस तरह से आप आसानी से कंपैरिजन कर सकते हैं। जब कंपैरिजन करना आ गया तो असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी आप लिख देंगे। इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाने का प्रयास करते हैं। असेंडिंग ऑर्डर तो आप जानते ही हैं, छोटा से बड़ा लिखा जाता है, मतलब ये सब में जो पहले छोटा है, मतलब इस सब में जो सबसे छोटा है उसको पहले लिखेंगे, फिर उससे थोड़ा बड़ा, फिर उससे थोड़ा बड़ा, फिर उससे थोड़ा बड़ा, इस तरह से अरेंज होता है। तो चलिए अरेंज करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले बताइए ये पांचों में कौन सबसे छोटा होगा। तो पहले तो पॉइंट के पहले वाला देखना है। ठीक है, पॉइंट के पहले वाला इसमें 8 है, इसमें 10 है, इसमें 8 है, इसमें 9 है, इसमें 9 है, मतलब 8 वाला ही सबसे छोटा होने वाला है। ठीक है, तो हम समझ रहे हैं ये दोनों में से कोई पहले छोटा होगा, तो ये दोनों में से भी देखिए कि कौन छोटा होगा। मतलब अब ये दोनों पॉइंट के बाद जाना होगा, तो पॉइंट के बाद फर्स्ट डिजिट 0, इसमें पॉइंट के बाद फर्स्ट डिजिट 3, तो यही छोटा हो गया मेन ना। तो अब सबसे छोटा हो गया 8.02, उसके बाद 8.3, क्योंकि 8 वाला ही पहले आएगा, उसके बाद 9 वाला जो पहले 9 है। तो अब ये दोनों में देखिए कि अब ये दोनों में कौन छोटा होगा, तो इसमें पॉइंट के बाद फर्स्ट डिजिट 5, इसमें पॉइंट के बाद फर्स्ट डिजिट 0, तो 0 वाला छोटा हो जाएगा, मतलब 9.05, उसके बाद लिखेंगे 9.5 वाला को। अब 9 हो गया, 9 वाला होने के बाद फिर 10 वाला, मतलब कि 10.5। इस तरह से आप असेंडिंग ऑर्डर में आसानी से अरेंज कर सकते हैं। इसको जरा देखने का प्रयास करते हैं। पहले पॉइंट के पहले वाला देखिए, तो पॉइंट के पहले वाला तो समय 1-1 है, समय सेम है। ठीक है, अब पॉइंट के बाद वाला जाकर के देखेंगे कि कौन सबसे छोटा है। तो पॉइंट के बाद इसमें कितना है 0, पॉइंट के बाद इसमें कितना है 0, पॉइंट के बाद इसमें फर्स्ट डिजिट कितना है 0, इसमें कितना है 2, तो ये तो सबसे बड़ा लग रहा है इतना में, है ना। तो अब यही तीनों में फिर से देखिए सेकंड डिजिट में जाकर के, तो सेकंड डिजिट 2, इसमें सेकंड डिजिट 2, इसमें सेकंड डिजिट 0, तो सेकंड डिजिट 0 पकड़ा गया ना, तो वो सबसे छोटा हो गया सबसे छोटा। ठीक है, वो तो सबसे बड़ा है। अब ये दोनों में देखते हैं, ये दोनों में कौन छोटा आ रहा है। तो ये दोनों में, तो पॉइंट के बाद इसमें 2 है सेकंड वाला, इसमें भी सेकंड वाला 2 है, तो थर्ड वाला में जाएंगे। थर्ड वाला में जाएंगे तो यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे 5 है, तो 0 वाला छोटा होना चाहिए, यानी 1.02। उसके बाद ए वाला आ जाएगा 1.025, उसके बाद ये तो सबसे बड़ा था ना, तो पहले ही हम समझ गए थे। ठीक है, तो इस तरह से आप आसानी से अरेंज कर सकते हैं। इसको भी कर लेते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले छोटा, तो पॉइंट के पहले वाला देखिए, पॉइंट के पहले वाला इसमें 3, इसमें 3, इसमें 13, इसमें 12, इसमें 12, तो 3 वाला में से ही छोटा होने वाला है पहले। ठीक है, तो पहले दोनों में से चूज करते हैं। तो पॉइंट के बाद फर्स्ट डिजिट 5, इसमें पॉइंट के बाद फर्स्ट डिजिट 0, तो मतलब ये छोटा है दोनों में से, तो 3.05, उसके बाद तो यही आएगा। ठीक है, क्योंकि यही दोनों छोटा होने वाला था ये तीनों से। अच्छा, अब ये दोनों हो गया, अब ये तीनों में देखते हैं। तो ये तीनों में, तो ये दोनों में से कोई छोटा होगा, ये तो सबसे बड़ा है बिकॉज ये 13 है। अच्छा, ये दोनों में चूज करते हैं। तो 12 तो पहले है, पॉइंट के बाद जाते हैं, पॉइंट के बाद जाएंगे तो इसमें 3 है, इसमें पॉइंट के बाद जाएंगे तो 3 है, ये तो सेम हो गया ना। चलिए सेकंड वाला में जाते हैं। तो पॉइंट के बाद सेकंड डिजिट, इसमें कुछ नहीं है, मतलब 0 है, इसमें पॉइंट के बाद 0, तो ये दोनों तो बराबर लग रहा है। ये दोनों बराबर लगा तो किसी को भी पहले लिखिए, आपको काम चल जाएगा। मतलब चलिए हम 12.3 को ही लिख देते हैं, उसके बाद 12.30, क्योंकि दोनों बराबर ही हैं, दोनों को कहीं भी लिख दीजिए। ठीक है, लेकिन साथ में लिखिएगा। अच्छा, अब लास्ट में 13। तो इस तरह से आप आसानी से अरेंज कर सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर। नहीं, आप डिसेंडिंग में भी कर सकते हैं। अगर डिसेंडिंग में आता तो फिर बड़ा से छोटा कर देते हैं, लेकिन चूज तो आपको ऐसा ही करना होगा। तो आई होप आपको तो अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो अगली लेक्चर में हम पक्का एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखेंगे। उसके अगला लेक्चर में हम क्या मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सीखेंगे, तो ज़रूर आइएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।